अगर आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है, अब कितना जीतूं ताकि नुकसान पूरा हो जाए, या इतना जीत लिया है क्या और थोड़ा खेलूं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और ये बात मैं किसी किताब से नहीं, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। स्टेप 1, जीत कर भी हारने वाले लोग। ज़्यादातर लोग हार तब नहीं खाते जब वो लॉस करते हैं, वो हारते हैं जब वो जीतने के बाद भी नहीं रुकते। रिसर्च कहती है जो लोग डेली एक छोटा फिक्स टारगेट बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म में कम हारते हैं और ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं। स्टेप 2, अब असली सवाल, डेली विन अमाउंट कितना होना चाहिए। भाई ये सवाल आसान है, पर इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। तू एक छोटी सी बात समझ, तू कितना कमा रहा है वही तेरी गेम वाली कैपेसिटी तय करता है। उदाहरण 1, अगर तू 10,000 महीने कमाता है तो तेरे पास एक दिन का औसतन खर्च होता है 300 से 400। ऐसे में अगर तू 500 से ज़्यादा का गेम रोज़ खेल रहा है या जीतने के बाद भी नहीं रुकता, तो भाई तू अपने आने वाले हफ्ते का राशन जोखिम में डाल रहा है। तुझे रोज़ का विन टारगेट सिर्फ 200 या 300 रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुझे लॉस भी मैनेज करना है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। उदाहरण 2, अगर तू 50,000 महीने कमाता है तो तेरा डेली विन टारगेट 1,000 से 1,500 के बीच होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा तू खेलेगा तो वो लालच होगा, और लालच से खेला गया हर राउंड तेरे माइंड का कंट्रोल छीनेगा। अब उदाहरण 3, अगर आज आपके पास कोई कमाई नहीं है, या आप छोटी मोटी नौकरी, मजदूरी या पार्ट टाइम काम भी नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि गेमिंग से पैसा वापस आ जाएगा, तो सबसे पहले ये बात दिल से सुनो भाई, पैसा गेम से नहीं मेहनत से आता है। पहला कदम क्या है? कोई भी काम शुरू करो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, दुकान में हेल्पिंग हो, डिलीवरी हो या छोटी सी मजदूरी। पहले कमाई शुरू करो ताकि तुम्हें पैसे की असली कदर समझ में आए। इसके बाद अपने दिमाग को शांत करना सीखो। जब तक मन बेचैन रहेगा तब तक कोई भी फैसला सही नहीं होगा। अब अगर आपका लॉस बहुत ज़्यादा है और ऊपर से लोन या कर्ज का दबाव भी है, तो अभी गेमिंग दोबारा शुरू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चैनल की सारी वीडियो ध्यान से देखो और फिर उन सभी नियमों को रियल लाइफ में अप्लाई करो। टाइम मैनेजमेंट, लिमिट सेट करना, माइंड कंट्रोल, और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा। और अगर आप कर्ज वालों से परेशान हैं या लोन चुकाना मुश्किल हो गया है, तो उसका भी हल इसी चैनल पर पहले से मौजूद है। मैंने पहले ही उन सब मुद्दों पर वीडियो बना रखी है। बस चैनल पर जाइए, देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कर्ज वालों से कैसे शांति से बात करनी है, कैसे खुद को स्टेबल करना है और कैसे लॉस रिकवरी के रूल्स को अपनाना है। और अगर आपका लॉस बहुत छोटा है तो भाई अब भी गेमिंग छोड़ देना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर माइंड और पैसा कंट्रोल में नहीं है तो छोटा लॉस भी एक दिन बड़ा घाव बन सकता है। तो भाई असली जीत क्या है? कमाई से शुरुआत करना, माइंडसेट से आगे बढ़ना और डिसिप्लिन से खुद को बचाना। रिकवरी की शुरुआत बाहर से नहीं अंदर से होती है। स्टेप 3, रिस्क कैपेसिटी क्या होती है? रिस्क कैपेसिटी का मतलब है अगर आज सारा पैसा चला भी जाए तो कल पेट भर सकता हूँ या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो तुझे गेम खेलना ही नहीं चाहिए। अगर जवाब हाँ है तो भी सिर्फ उसी लिमिट में खेल जो नुकसान सहन कर सके। स्टेप 4, माइंडसेट का असली सच। लोग सोचते हैं कि बड़ी जीत जल्दी रिकवरी लाएगी, लेकिन सच ये है, छोटी जीत प्लस कंट्रोल लॉन्ग टर्म रिकवरी, बड़ी जीत प्लस लालच जीरो बैलेंस। अब स्टेप 5, एग्जाम्पल के साथ आखिरी रियलिटी चेक। मान लो आज तू गाड़ 300 जीत गया। अब तेरे पास दो रास्ते हैं। ऑप्शन ए, खेल के 1,000 बनाऊं, और ऑप्शन बी, गेम बंद करके वॉक पर चला जाऊं, या कुछ और काम करूं। अब अगर तू अब ऑप्शन दिस ए चुनेगा तो 10 में से 5-6 बार तू जीरो पर पहुंचेगा। लेकिन अगर तू ऑप्शन दिस बी चुनेगा तो भाई तू कुछ मंथ में लॉस से बाहर निकल सकता है, वो भी इज्जत और सेल्फ कंट्रोल के साथ। फाइनल मैसेज, लॉस रिकवरी की असली स्ट्रैटेजी क्या है? टारगेट बनाओ और जीत कर रुक जाओ। गेम कोई एटीएम नहीं है, ये एक माइंड टेस्ट है, और पास वही होता है जो वक्त पर रुकता है। सनी भाई की सलाह याद रखो भाई, कमाई के हिसाब से ही गेमिंग लिमिट सेट करो, जीत के बाद लालच नहीं। ब्रेक लो, अपनी माइंड की ताकत को प्रूव करो, अमाउंट से नहीं कंट्रोल से। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो खुद से वादा करो कि आज से डेली विन टारगेट सेट करोगे और जीत कर रुकना सीखोगे। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है इस सफ़र में।
बस बोल रेडी फॉर रिकवरी। भाई, अगर तुम्हें ये वीडियो सच्ची लगी तो एक बात याद रखना, हमारा चैनल अभी छोटा है, लेकिन यहाँ हर वीडियो दिल से बनाई जाती है। हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर लॉस से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि ये सफ़र और लोगों तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई दिखावा नहीं, बस रिकवरी की सच्ची बातें हैं।